नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है हमारी हरियाणा की प्रमुख मस्जिदों के ऊपर रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों का भला हो सके, अधिक से अधिक बच्चों को जानकारी मिल सके। एक एक नंबर कीमती होता है और हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो कल हमने कराए थे गुरुद्वारे, आज हम करा रहे हैं मस्जिदें। तो मस्जिदों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर किए गए हैं। तो जो आज की पहली मस्जिद रहेगी वो रहेगी शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी रोहतक में। शीशे वाली मस्जिद पहली जो मस्जिद रहेगी शीशे वाली रहेगी। और शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। इसमें विशेषता क्या है? इसका जो प्रवेश द्वार है वो संगमरमर का बना हुआ है। प्रवेश द्वार किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है। और ये 8 फुट ऊंचे विशाल चबूतरे पर बनी है। तो इसकी दो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? नंबर 1 तो संगमरमर से बनी है। नंबर 2 8 फुट ऊंचे विशाल चबूतरे पर बनी है। कौन सी? शीशे वाली मस्जिद। कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। रोहतक में रहेगी शीशे वाली मस्जिद। और इसकी एक और खासियत क्या है? एक और खासियत इसकी रहेगी, यह संपूर्ण रूप से कलात्मक और मनोहारी है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जो संगमरमर का पत्थर है उस पर कलाएँ उकेरी गई हैं और जो इसको मन मोह लेने वाली, इसीलिए इन्हें क्या कहा है? मनोहारी कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, अगली मस्जिद हमारी आज की रहेगी दीनी मस्जिद। और दीनी मस्जिद के बारे में अगर बात की जाए तो दीनी मस्जिद कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। कहाँ पर रहेगी दीनी मस्जिद? दीनी मस्जिद रहेगी रोहतक में। दीनी मस्जिद रोहतक में रहेगी। इस मस्जिद के अंदर क्या है कि एक मंदिर है और जो जैन मंदिर है। 1100 साल पुराना जैन मंदिर जो इस मस्जिद के अंदर है। औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में जो मंदिर है उसके स्थान पर क्या बना दी थी? यहाँ पे मस्जिद बना दी गई थी, दीनी मस्जिद। लेकिन 1947 में वापस क्या हुआ? 1947 में उसे दोबारा से मंदिर का रूप दे दिया गया और जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं वो वहाँ से प्राप्त की गई हैं। ये खासियत रहेंगी दीनी मस्जिद की। दीनी मस्जिद कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। विशेष क्या रहेगा? इसके अंदर 1100 साल पुराना क्या है? महावीर जैन का मंदिर है। औरंगजेब के शासनकाल में इसे मस्जिद का रूप दिया गया था और 1947 में इसे फिर से क्या कर दिया गया? मंदिर का रूप दे दिया गया। अब यहाँ से कैसे पता लगता है कि यहाँ पर पहले मंदिर ही था? क्योंकि यहाँ से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो अगली मस्जिद देख लेते हैं। अगली मस्जिद जो रहेगी आज की, काजी की मस्जिद रहेगी। काजी की मस्जिद, आज की जो अगली मस्जिद कौन सी रहेगी? काजी की मस्जिद रहेगी। और जो काजी की मस्जिद है ये कहाँ पर रहेगी? रोहतक ज़िले में रहेगी। रोहतक ज़िले में भी कहाँ पर रहेगी? झज्जर मार्ग पर। रोहतक से 22 किलोमीटर दूर अगर झज्जर मार्ग पर जाएंगे तो दुजाना गांव है। दुजाना गांव में है काजी की मस्जिद। काजी की मस्जिद कहाँ पर रहेगी? दुजाना गांव में रहेगी। काजी की मस्जिद दुजाना गांव में रहेगी। और दुजाना गांव कहाँ पे है? रोहतक ज़िले में झज्जर मार्ग पर, रोहतक से 22 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर विशेषता क्या है? विशेषता क्या रहेगी इसकी? विशेषता है कि विशेषता है 200 वर्ष पूर्व काजी जी नामक काजी ने इसका निर्माण कराया था। 200 वर्ष पूर्व कराया था। ईद पर लोग यहाँ पर चादर चढ़ाने आते हैं। ईद के दिन क्या है? यहाँ पर लोग चादर चढ़ाने आते हैं और इसमें एक तहखाना बना हुआ है। तो काजी की मस्जिद कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी, दुजाना गांव में रहेगी। 200 वर्ष पुरानी है। काजी जी नामक काजी ने बनवाई थी और मस्जिद के दिन लोग इस पर चादर चढ़ाने के लिए आते हैं और इसमें एक तहखाना है। अगली जो मस्जिद हमारी रहेगी आज, लाल मस्जिद रहेगी। और लाल मस्जिद कहाँ पर रहेगी? भिवानी स्टैंड, रोहतक। भिवानी स्टैंड है एक, कहाँ पर है? रोहतक में है। भिवानी स्टैंड कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। और ये 1939 में बनवाई थी। किसने बनवाई थी? हाजी आशिक अली ने। हाजी
आशिक अली ने बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1939 में। लाल मस्जिद भिवानी स्टैंड रोहतक में रहेगी। हाजी आशिक अली ने बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1939 में बनवाई थी। इसमें खासियत क्या है कि प्रवेश जो द्वार है, प्रवेश द्वार इसके लाल तराशे हुए पत्थरों से बना है। प्रवेश द्वार किससे बना है? लाल तराशे हुए पत्थरों से बना है और ये 10 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। इसकी खासियत क्या क्या रहेंगी लाल मस्जिद की? जो लाल मस्जिद है भिवानी स्टैंड रोहतक में रहेगी। 1939 में किसने बनवाई थी? हाजी आशिक अली ने। प्रवेश द्वार लाल पत्थरों से बना है। यह मस्जिद 10 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। आज की अगली मस्जिद देखते हैं, रेवाड़ी की लाल मस्जिद। रेवाड़ी की लाल मस्जिद कहाँ पर रहेगी? रेवाड़ी की लाल मस्जिद रहेगी, रेवाड़ी की लाल मस्जिद रहेगी रेवाड़ी की पुरानी कचहरी के पास है। और इसकी खास बात यह है कि इसका निर्माण 1570 में अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर के शासनकाल में हुआ था, 1570 में हुआ था इसका निर्माण। और रेवाड़ी की जो पुरानी कचहरी है उसके पास रहेगी। इसके समीप 2 मकबरे भी हैं। इसके समीप क्या है कि 2 मकबरे भी हैं। अब अगली मस्जिद देखते हैं। आज की जो अगली मस्जिद रहेगी वो रहेगी सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद। सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी गुरुग्राम में। सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद कहाँ पर रहेगी? गुरुग्राम में। और कहाँ पर रहेगी? सराय अलीवर्दी गांव में। सराय अलीवर्दी गांव में क्या रहेगी? सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद रहेगी। और इसका निर्माण कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था इसका निर्माण। सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद गुरुग्राम में रहेगी, अलीवर्दी गांव में। और इसका निर्माण कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अब आती है आप आज की आखिरी मस्जिद, ये है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर रहेगी? पानीपत में रहेगी। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में रहेगी। और जो बाबर ने इसका निर्माण करवाया था, बाबर ने इसका निर्माण करवाया था अपनी पत्नी काबुली बेगम की याद में। काबुली बेगम की याद में पानीपत में इसका निर्माण करवाया था। और ये मुगल काल की सबसे पुरानी मस्जिद है। मुगल काल की सबसे पुरानी मस्जिद है। और इसमें क्या है कि बीच में तो एक बड़ा गुम्बद है और इसके इधर उधर 26 छोटे छोटे गुम्बद है। बीच में बड़ा गुम्बद और 26 छोटे छोटे गुम्बद इसमें रहेंगे। और ये कैसे पत्थर से बनी है? काले पत्थर से बनी है। काबुली बाग मस्जिद कैसे पत्थर से बनी है? काले पत्थर से बनी है। इसमें कुरान की आयतें भी उखेड़ी गई हैं या लिखी गई हैं। कुरान की आयतें उखेड़ी गई हैं इनकी दीवारों पर। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से क्या होता है? रिवीजन करने से बच्चों ये होता है कि हमारे माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं और फिर हमें उन्हें भूल नहीं पाते। तो शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। इसका प्रवेश द्वार कैसे बना है? संगमरमर से बना है। 8 फुट ऊंचे विशाल चबूतरे पर बनी है और संपूर्ण रूप से कलात्मक और मनोहारी है। तो कौन सी मस्जिद थी? मस्जिद थी शीशे वाली मस्जिद। कहाँ पे रहेगी? रोहतक में रहेगी। प्रवेश द्वार संगमरमर का बना है। 8 फीट ऊंचे विशाल चबूतरे पर बनी है और संपूर्ण कलात्मक और मनोहारी है। दूसरी मस्जिद आज की रहेगी दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद कहाँ पर रहेगी? दीनी मस्जिद भी रहेगी रोहतक में। दीनी मस्जिद भी कहाँ पर रहेगी? रोहतक में। इसकी खास बात क्या है कि एक तो इसके अंदर मंदिर है। और मंदिर किसका है? महावीर जैन का। कितना पुराना है? 1100 साल पुराना है। औरंगजेब के शासनकाल में क्या है कि इसे मंदिर को क्या रूप दे दिया था? मस्जिद का रूप दे दिया था। लेकिन पुनः 1947 में क्या हुआ था? इसे फिर से मंदिर का रूप दे दिया था। और यहाँ से खासियत ये भी है कि यहाँ से क्या मिली है? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगली मस्जिद है काजी की मस्जिद। काजी की मस्जिद भी कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। लेकिन रोहतक में कहाँ पर रहेगी? झज्जर मार्ग पर। झज्जर मार्ग पर गांव है कौन सा? दुजाना गांव। रोहतक में झज्जर रोड पर क्या है? दुजाना गांव है। वहाँ पर क्या रहेगी? काजी की मस्जिद रहेगी। और ये 200 वर्ष पूर्व काजी जी नामक काजी ने इसका निर्माण करवाया था। काजी जी नामक काजी ने इसका निर्माण करवाया था। ईद के दिन लोग क्या है? चादर चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसमें एक तहखाना है। लाल मस्जिद की बात की जाए तो कहाँ पर रहेगी? भिवानी स्टैंड है। कहाँ पे है? रोहतक में। भिवानी स्टैंड रोहतक पर रहेगी लाल मस्जिद। 1939 में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? हाजी आशिक अली ने। प्रवेश द्वार लाल तराशे गए पत्थरों से बना है और मस्जिद 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। अब आती है रेवाड़ी की लाल मस्जिद। रेवाड़ी की लाल मस्जिद कहाँ पे है? रेवाड़ी में है पुरानी कचहरी के पास।
इसकी खास बात यह है कि अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था 1570 ईस्वी में, और इसके समीप 2 मकबरे बने हुए हैं। सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद, सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद कहाँ पर रहेगी? गुरुग्राम सराय अलीवर्दी गांव में रहेगी, और इसका निर्माण कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। काबुली बाग मस्जिद की बात की जाए तो काबुली बाग मस्जिद रहेगी पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर रहेगी? पानीपत में रहेगी। बाबर के द्वारा निर्मित रहेगी। बाबर ने किसकी याद में बनवाया था? काबुली बेगम जो इनकी पत्नी थी उनकी याद में बनवाया था। और ये मुगल काल की सबसे प्राचीनतम, भारत में सबसे जो पहली इमारत है मुगल काल की, वो काबुली मस्जिद है। इसके बीच में एक बड़ा गुम्बद है और 26 छोटे छोटे गुम्बद हैं। और ये किस प्रकार के पत्थरों से बनी है? काले पत्थरों से बनी है। किस प्रकार के पत्थरों से बनी है? काले पत्थरों से बनी है, और इसमें कुरान की आयतें लिखी गई हैं या उकेड़ गई हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।